Today, again we had a meeting under the chairmanship of President Absu here at Itanagar. We take some resolutions and again we have few advice, suggestions and appeal to the state government. It's a reference to the last press conference जो last time जो हम लोग ने डिमांड किया था to the government of Arunachal Pradesh. Immediate installation of testing machines. Well, it's come to know that the few machines has already reached in the various district headquarters. Therefore, we appeal to the state government and the concerned authority to start operationalize these machines so that rapidly testing can be started. And as our previous demand, retesting and randomly testings. We already suggested state governments in this regard. The regions, जो region से जो हम लोग retesting का बार बार जो rapidly स्टेट गवर्नमेंट को जो हम लोग कह रहा है, अभी मशीन तो पहुंचा है काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस ऑपरेशनलाइज शुरू करना है, क्योंकि अभी तक हमारा स्टेट में जो कैपेसिटी है ओनली 200+ पर डे कैपेसिटी, और जब बाहर डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी जब जो हम लोग को मदद कर रहा है वहाँ से, जब वहाँ बेचने से अप्रॉक्सीमेट 600, तो अभी कुछ मशीन्स जो आया है, जो ट्रूनेट का मशीन्स जो आया है जिसको कुछ लोग जो मॉडल है कोतरो के नाम से जानता है, कुछ लोग दुओ के नाम से है। जैसे कोतरो में हमारा ओनली 24 पर डे 24 का कैपेसिटी है और दुओ में ओनली 12 का है, बट इमीडिएटली इसको इंस्टॉलेशन शुरू करना है सो दैट कि जो रैपिडली टेस्टिंग जो है जितना भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जल्द से जल्द किया जाए। एंड स्ट्रेंथन ऑफ ऑल एंट्री चेक गेट्स, हम लोग को ये रिलायबल सोर्स से ये खबर मिला है कि काफ़ी गेट में जो चेक गेट में कई कमियां हैं और बहुत सारा लोग बाहर से गेट के सामने से नहीं, कोई जंगल की तरह से, नदी की तरह से बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में एंट्री हो रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग ये अपील करता है, आपका जो गेट में जो इंचार्ज दिया गया है उसको स्ट्रेंथन करना है। और हमारा टीम भी, हम लोग ने, मेरा हेडेड बाय प्रेसिडेंट ने भी काफ़ी गेट में विजिट किया और हमारा काफ़ी महीनों से हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो टीम है वो सारा अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में मॉनिटरिंग तो कर रहा है। और यहाँ अभी पब्लिक से ये कंप्लेन मिला है कि गेट से कैसे आया पता नहीं, लेकिन बहुत सारा कॉलोनी में ये पहुँच रहा है, बाहर का जो आउटसाइडर है। तो इसलिए मैं पब्लिक को भी अपील करना चाहूँगा, जो जगह में, जिस कॉलोनी में जो आउटसाइडर जो आया है तो उसको गवर्नमेंट को इंटीमेशन कीजिए और हम लोग को भी इंटीमेशन कीजिए। और हम हेल्पलाइन नंबर देगा पब्लिक के लिए 9402450515, ये मेरा खुद का नंबर है। आई रिपीट 9404550515 एंड मेरा कन्वेनर का नंबर है 8256979944। उसके बाद 9436078822, उसके बाद 9436695652। अब यह हमें इंटीमेशन कर सकते हैं, जो भी अननोन लोग जो कॉलोनी में पहुंचता है बाहर से इलीगली जो पहुंचता है, तो उसको हम लोग तुरंत स्टेट गवर्नमेंट यहाँ का जो कंसर्न अथॉरिटी को बात करके हम लोग भी साथ देंगे। एंड रिगार्डिंग द ट्रक ड्राइवर जो हम लोग लास्ट टाइम भी बोला, जो ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर लोग जो बाहर से आ रहे हैं, एक ड्राइवर का साथ में हैंडरमैन आ रहा है, तो उसको हमारा वहाँ गेट में थर्मल स्कैनिंग सिर्फ करता है। तो उसके कारण हम लोग काफ़ी एक जो पब्लिक का डर है कि वो ड्राइवर लोग को एक प्रॉपर वे में जहाँ तहाँ घूमने नहीं देना। एंड इट्स आवर अपील एंड सजेस्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये ड्राइवर को आप थर्मल स्कैनिंग से, क्योंकि
आपका जब तक सिम्टम्स नहीं आएगा थर्मल स्कैनिंग से उसको पता नहीं होगा। तो इसलिए ट्रक ड्राइवर को एंटीबॉडी रैपिड जो टेस्ट है वो टेस्ट करना है। ये एक किट है जो कि आपका 10 to 15 मिनट्स में जो रिजल्ट दे देता है। यहाँ पे कोरोना का डायरेक्ट पॉजिटिव दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे वेदर दैट पर्सन इज डिटेक्टेड बाय द वायरस और नॉट, जो वायरस उस बॉडी में आया है कि नहीं वो डिटेक्ट होगा। अगर डिटेक्ट होगा तो उसको इमीडिएटली शिफ्ट करना है और उसको कोरोना का जो आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो करना है। एंड बार बार जो हम लोग एसओपी का बात कर रहे हैं, जो एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स जो एसओपी है, इसको हम लोग इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि एज पर द गाइडलाइंस ऑफ आईसीएमआर का हिसाब से भी हमारा जो कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन जो पीरियड है, वो इंक्यूबेशन जो पीरियड है वायरस का, वो 5 to 7 डेज और 14 डेज तक जो क्वारंटाइन बोलता है, 5 to 7 डेज में एग्जैक्टली उसका जो लोड जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को आपका कहीं ना कहीं एसओपी में चेंजेस का मॉडिफाई का जरूरी है। जैसे कि यह हमारा स्टेट गवर्नमेंट का एसओपी का हिसाब से 3 दिन जब यहाँ रिटर्निस्ट जब यहाँ पहुँचता है उसके बाद टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद इफ़ नेगेटिव तो होम क्वारंटाइन के लिए भेज देता है। और उसमें वी फील दैट कि यहाँ में बहुत हाई रिस्क है और वहाँ पे वायरस को डिटेक्ट नहीं होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ वायरस का इंक्यूबेशन जो पीरियड है, जितने भी एक्सपर्ट से हम लोग ने कंसल्ट किया, हम लोग ने यहाँ सब ने हम लोग दिल्ली में कंसल्ट किया, मुंबई में कंसल्ट किया, जहाँ जहाँ कोरोना का वायरस ज़्यादा है वहाँ हम लोग कंसल्ट किया है। और रिसेंटली आप लोग को देखा है जो रिगार्डिंग द वेस्ट कामिंग जो इंसिडेंट में, वहाँ में आपका 20 डेज प्लस का बाद में जो क्वारंटाइन बैठने का बाद में उसको वायरस डिटेक्ट हुआ। तो यहाँ में इसलिए हम लोग बार बार सरकार को जो अपील कर रहा है कि जो ये इंक्यूबेशन जो कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है वो एग्जैक्ट नहीं, वो 3 डेज में हर किसी में नहीं होगा। एंड वी फील दैट कि बहुत लोग बोलता है एसिम्प्टोमेटिक आसान है, बट मैं बताना चाहूँगा एसिम्प्टोमेटिक जो है ये जिसको पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक जो केसेस है वो भले ही उसको हार्म नहीं करेगा, जिसका इम्यून सिस्टम हार्म नहीं करेगा उसका एसिम्प्टोमेटिक होता है। जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा वो एसिम्प्टोमेटिक जो है, अगर वो एक अच्छा पोटेंशियल कैरियर का वायरस कैरियर का नाम से जाना जाता है, वो एसिम्प्टोमेटिक वाला किसी को लगाएगा जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जो बच्चा है, जो बड़ा है, जिसका बदन में ऑलरेडी हेल्थ में कुछ अलग बीमार है, तो उसका साथ लगने से वो डायरेक्टली सिम्प्टोमेटिक होगा, उसका विद इन नो टाइम में बहुत इफेक्ट होगा, जान भी जाने का मैक्सिमम जो ज़्यादा 90% जो चांसेस होता है। इसलिए एसिम्प्टोमेटिक जो केसेस अभी हमारा अरुणाचल में जो ज़्यादा है वो इसलिए वी फील दैट, मेरा ओपिनियन में वो जितना है रिटर्निस्ट लोग है मैक्सिमम यंग एज का है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ केयरलेस नहीं करना है। एंड रिगार्डिंग द लॉकडाउन, जो सरकार को हमने जो बोला था कि लास्ट टाइम अपील किया था कि लॉकडाउन इज द नीड ऑफ आवर, तो आज भी हम लोग कहता है सरकार को कल को देर ना हो जाए, लॉकडाउन सख्त जरूरी है। और अभी जैसे कि आप देखिए जो पहले तक कहा था, जो हमारा वह यहाँ पे जो केसेस जो पॉजिटिव केसेस जो सिर्फ ओनली रिटर्निंग से आ रहा था, जो बाहर से वापस आ रहा है, लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज हमारा यहाँ पे जो पासीघाट का केस है आप देखा है, वहाँ में जो हमारा जो कोविड-19 का जो वॉरियर है जो ट्रीटमेंट कर रहा था वही आज पॉजिटिव केस है मिला है। तो इसमें काफ़ी चांसेस भी है जो कम्युनिटी स्प्रेड होने का इसी तरह। तो दिस इज़ अलार्मिंग केस, ये एक स्टेट को ये एक सिग्नल भी है, अलार्मिंग केस भी है, और यहाँ पे एक कम्युनिटी स्प्रेड होने का इस तरह काफ़ी ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे। तो इसलिए वी अपील टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एरियाज एंड द जोन्स, जितना भी स्टेट में जहाँ जहाँ हाई अलर्ट देना है उसको देना है, क्लासिफाई करना है विच एरिया इज द रेड जोन, विच एरिया इज द ऑरेंज जोन, विच एरिया इज द ग्रीन जोन, सो दैट ताकि हमारा जो यहाँ का पब्लिक है वो उसे अवेयर रह सके, उस रेड जोन का एरिया में और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले सके। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं बहुत लोग जिस समय में दिल्ली में था
जिस समय में मुंबई में था, चाइना में जब कोरोना वायरस जब वहाँ बढ़ रहा था रैपिडली, उस समय अरुणाचल में जब केसेस 0 था, उस समय कॉलोनी लोग घर से कोई निकला नहीं, सब बच्चा को अंदर रखा। अरुणाचल का सारा लोग पूरा लॉकडाउन को अच्छे से मेंटेन किया। लेकिन जब यहाँ वायरस यहाँ पहुँचा, यहाँ में पॉजिटिव केस अभी इट्स गोइंग टू बी रिच 100, शायद 100 पहुँचने वाला, 80+ हो चुका है और जल्द 100 पहुँचेगा। अभी जैसे जिस तरह डबलिंग जो रेट चल रहा है, रैपिडली जो बढ़ रहा है, तो इस हालत में हम लोग को सावधानी बरतना जरूरी है। इसलिए सरकार को भी हम लोग अपील करता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ जोन्स, जितना भी एरिया को एक जोन का हिसाब में, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन का डिक्लेयर कीजिए। उसके बाद में काफ़ी जगह से पब्लिक का अपील भी है कि सरकार को जो होटल में जो आज पेड क्वारंटाइन जो होटल या ईटानगर कैपिटल कम्प्लेक्स में बैठा, कई एरिया में जो जगह में पॉजिटिव पाया गया है, उसको सरकार को, पब्लिक का ये अपील है, हम लोग का तरफ से हम लोग को मैसेज दिया कि उसको बताना है, सो दैट उस होटल का सामने, उस एरिया का सामने में, ताकि लोग सावधान बरत सके। एंड रिगार्डिंग द लॉकडाउन्स, जो हम लोग पहले बोला था, वंस अगेन APSU हैज डिसाइडेड रिगार्डिंग द लॉकडाउन, APSU will announce lockdown anytime, anywhere if situations warrant and worse। अगर कम्युनिटी स्पिरिट का चांसेस ज़्यादा है, बढ़ता है, तो अगर हमारा जो टीम का एक्सपर्ट्स, जो हम लोग कुछ डॉक्टर्स लोग है, बाहर से भी है, जो एक्सपर्ट रखा है, अगर वो सजेस्ट करता है कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी एरिया में, चाहे वो स्टेट ऐसे हो लो, अगर गवर्नमेंट नहीं करेगा तो वी में कंपेल टू गो फॉर ए लॉकडाउन और बंद कॉल। हम लोग एनी टाइम, एनीवेयर, कहीं भी, कभी भी, अगर सिचुएशन वारंट होगा, इमरजेंसी का हालत होगा, कम्युनिटी स्प्रेड का चांसेस ज़्यादा होगा, तो हम लोग बंद कॉल और लॉकडाउन एनी टाइम हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। सो इट्स अपील, हाँ, इट्स अपील टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। आप अगर हम लोग ऐसे करने से भी आपका मदद का जरूरी है। हम लोग यहाँ, वी आर नॉट अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी, वी आर ओनली फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड आज इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि कल परसों हम लोग एक ऑर्डर निकला हमारा डीसी कैपिटल के ओर से, ऑर्डर नंबर DC/ICR 01/2020 dated 12 June 2020 regarding fooding and lodging facility of police personnel in a various paid quarantine centers। तो इस बात को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को APSU स्ट्रांगली कहता है, इसको इमीडिएटली विड्रॉ किया जाए। प्लीज गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू द कंसर्न अथॉरिटी DC कैपिटल कि इसको विड्रॉ करना है। जो हमारा जो पुलिस दिन रात जो नहीं सो के क्वारंटाइन सेंटर का बाहर में खड़ा रहता है, अपना बीवी बच्चा को छोड़ के दिन रात, उसी को अब खाना नहीं देगा बोले, खाना जो फूडिंग है, लॉजिंग है, उसको नहीं देगा, वो क्या जस्टिफाई करता है? तो लोग क्या सोचेगा? बाहर का लोग को जब वही हम लोग को प्रोटेक्शन दे रहा है, उसी को, हमारा खुद का वॉरियर्स को ही अगर हम लोग केयर नहीं कर पाएगा तो हम लोग किसको केयर करेगा? एंड एडिशन टू दैट, इट्स कम टू नो दैट द irrational posting of health and wellness officers and nurse, जो हेल्थ एंड वेलनेस ऑफिसर है, नर्स है, उसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग जहाँ तहाँ कर रहा है। एंड बहुत लोग का फैमिली लोग मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है। जो हमारा यहाँ नर्स जो ड्यूटी कर रहा है कई जगह में, जो ऑलरेडी जो क्वारंटाइन वाला को, होम क्वारंटाइन को कोई देख रहा है ड्यूटी में, वो एड्रेस पता है, कौन जुलांग में है, कौन ईटानगर में एग्जाम्पल, कौन मोक्तू में है, कौन टाइप 1 में है, कौन टाइप 3 में है, कौन पासीघाट का कौन से एरिया में कौन है, कैपिटल का कौन से एरिया में कौन है,
जो नर्स लोग जो ड्यूटी में बैठा है उसको चेंजी करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग जहाँ तक कर रहा है। आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि वो सबको भी करे। जहाँ जरूरी है, जहाँ में हेल्थ वर्कर का अगर कमियाँ है उसमें कीजिए। एंड एडिशन टू दैट, स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग ये भी कहना चाहेगा, हर रोज़ न्यूज़ में देखने को मिलता कि जितना भी नर्स का जो इंटरव्यू है पोस्टपोन आ रहा है। तो हम लोग ये सवाल करना चाहता है कि इस समय हमें मैन पावर का सख्त जरूरी है, जो मेडिकल स्टाफ का। तो इस समय आप लोग रिक्रूटमेंट इमीडिएटली स्पीड अप करने का जगह में आप लोग पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं? तो इसको इमीडिएटली जितना भी मैन पावर है उसको रिक्रूटमेंट किया जाए।